हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आपके परिवार में सब लोग सकुशल होंगे। तो आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग का। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो मीशो से शॉपिंग करते हैं। ऑलमोस्ट करोड़ों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मीशो से जुड़े हुए हैं, मीशो से शॉपिंग करते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग आजकल कौन नहीं करता। और मोस्टली मुझे लगता है हर दूसरे इंसान के साथ इस तरह का फ्रॉड मीशो से हुआ होगा। जैसे कि मेरे साथ, मैंने ये कुर्ती ऑर्डर करी और मिला मुझे ये रही इसकी इनवॉइस जो मुझे इसके साथ रिसीव हुई है। और ये रहा वो स्कैन, यानी कि जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है उसका स्कैन। बात तो सिर्फ 423 रुपये की है, लेकिन बात 423 रुपये की नहीं है। बात है उस भरोसे की जो मुझे मीशो पे था। क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं मीशो से शॉपिंग करते हुए या किसी भी और ऐप से शॉपिंग करते हुए। जब आप करते हैं तो आप बिल्ड करते हैं एक भरोसे को। तो ना कि वो चीज़ टूट गई, बल्कि वो भरोसा टूट गया। और मीशो ने जो है मुझसे इतना बड़ा फ्रॉड किया। उनके ऐप में ये ऑर्डर करने के बाद जो मेरी ऑर्डर की डिटेल्स हैं वो उनके ऐप से चोरी हो गई। यानी कि किसी तीसरे इंसान को पता चल गया कि मैंने क्या ऑर्डर करा था। और मेरे ऑर्डर करने के बाद, जैसे कि आपने देखा होगा, आज आज मुझे ये मेल रिसीव हुआ है कि वो मुझे रिफ़ंड भी नहीं देने वाले हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद मेरी ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो चोरी कर ली गई, लीक हो गई उनके ऐप से। और उसके बाद सेम डिटेल कॉपी करके और सेम अमाउंट का प्रोडक्ट किसी ने मुझे डिलीवर किया। अब एज़ यूजुअल मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो मुझे लगा मेरा ऑर्डर मुझे आ गया है और मैंने उसे रिसीव किया और पे किया। अब हुआ ये कि उनके ऐप में ये चीज़ नहीं दिखा रहा कि ऑर्डर जो मुझे डिलीवर हुआ है, क्योंकि वो तो जो अकाउंट डिटेल थी और जो ऑर्डर की डिटेल थी वो तो लीक हुई थी। उसके थ्रू उन्होंने मुझे स्कैम किया। लेकिन जो पेमेंट मैंने की है वो जेन्युइनली मीशो को ही मैंने की है, उनके ऐप पे ही मैंने पेमेंट की है। जैसे कि मैंने स्कैन का जो स्क्रीनशॉट दिया है इस वीडियो में, उसमें दिखाया भी है। तो ये मीशो का फ़र्ज़ बनता है कि अगर पेमेंट उनके अकाउंट में दी गई है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ तो मुझे रिसीव हुई है ना, कि उसी के लिए मैंने पेमेंट किया है, तो वो मुझे मेरा अमाउंट वापस करें। लेकिन आज मीशो ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया है कि ये जो है हम नहीं मानते एंड ऑल दैट, और ऐसे कैसे आपको रिसीव हो गया और हम जो है इस पेमेंट को रिफ़ंड नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, एक इंसान जो कि बहुत मेहनत से कमाता है, हम अपनी मर्ज़ी से 400 की जगह 4000 भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन बिना हमारी मर्ज़ी के कोई हमसे 400 रुपये इस तरह से ठग के लेके जाए तो हमारा कितना दिल दुखता है। आमतौर पे हम जैसी गृहिणियों का जो घर में इतनी मेहनत करती हैं और फिर थोड़े से पैसे जोड़ के या किसी तरीके से कोई अपना दिल के हिसाब से अपना कोई सामान खरीदती हैं और फिर हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाए कि हमने कोई चीज़ खरीदी, आ गया कुछ और हमने बड़ा भरोसा करके जो है एक कंप्लेंट डाल दी कि चलिए ठीक है, हमें जो है रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ये ऐप जो है अपनी जेब भरते हैं और हमें रिफ़ंड देने की बजाय अपना कोटा पूरा करते हैं और हम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इतना बड़ा ऐप है, करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे ऐप्स को या ऐसी कंपनीज़ को ये शोभा नहीं देता कि वो 200-300 रुपये के लिए हम जैसी गृहिणियों के साथ जो है इस तरह का फ्रॉड करें। तो मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो चुका, लेकिन आपके साथ ना हो, इसलिए आप प्लीज़ सतर्क रहिए। कुछ भी रिसीव करने से पहले उसे खोल के ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल भैया किसी का भरोसा नहीं है, अपने सगे बाप का भी भरोसा नहीं है, तो इनका क्या करें। तो इस तरह से ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है और मैं चाहती हूँ आपके साथ ना हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले हमेशा इस चीज़ के लिए आप रहिए कि जब वो चीज़ आपको डिलीवर हो रही है आप उसे खोल के ज़रूर देखिए, सारी डिटेल्स चेक कीजिए और हो सके तो ऑनलाइन पे भी कीजिए। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं ना, तो आप ऑलरेडी उसे पे कर दीजिए पहले ही अकाउंट से। उससे क्या होता है कि जब वो ऑलरेडी पे रहेगा तो कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा और वो दिखेगा, उनके ऐप में ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा कि हाँ ये चीज़ इस तरह से डिलीवर हुई है या नहीं हुई है या जो भी कहानी है। तो कैश ऑन वाला मसला भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए आप अपनी सिक्योरिटी के लिए आप उसे कैश ऑन में मत लीजिए, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता तो वो ऑलरेडी ऐप में अपडेट हो जाता अगर वो मैंने ऑनलाइन पे किया हुआ होता। तो ये बाद में मैंने पेमेंट की है और इस तरह से ये सारा जो है हौश पौश हो गया है मामला। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर वो कोई आपसे छीन के या आपके पर्स में से कोई निकाल ले आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो हर एक रुपया जो है
कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत की कमाई जब इस तरह से कोई लूटता है, चाहे वो मीशो हो या कोई और ऑनलाइन ऐप हो, तो दिल तो देखिए दुखता ही दुखता है। तो आज से भैया मैंने तो कसम खा ली है, मीशो से मुझे कुछ और नहीं मंगाना है। ये 400 रुपये की जो चोट है ये मैं ज़रूर झेल लूँगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ हो।